तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। और इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान रॉयल की। देखिए, राजस्थान के लिए कई सारी खुशखबरियां हैं, कई सारी राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। क्योंकि आईपीएल 2023 की जब हम बात करते हैं तो 2022 हमें याद आ जाता है, जब राजस्थान की टीम ने बता दिया था कि भाई उस टीम में अब चैंपियन बनने का दम है। क्योंकि अगर शुरुआत से देखें, 2008 में सबसे पहली बार राजस्थान की टीम चैंपियन बनी थी। उसके बाद से कोई भी कप्तान, बहुत सारे कप्तान राजस्थान में आए, लेकिन कोई भी कप्तान राजस्थान को फाइनल तक नहीं पहुंचा पाया। लेकिन वो मिथक तोड़ा राजस्थान ने, वो रिकॉर्ड तोड़ा, वो कारनामा बेहतर करके दिखाया और 2022 में राजस्थान की टीम फाइनल तक पहुंची। हालांकि फाइनल नहीं जीत पाई, लेकिन उम्मीद राजस्थान की टीम ने अपने फैंस के लिए बना दी है कि भाई इस टीम में अब फाइनल जीतने का, चैंपियन बनने का दम है। तो अब 2023 में राजस्थान की टीम अब कैसी होगी, क्योंकि ऑक्शन हो चुका है, खिलाड़ी आ चुके हैं, किस किस प्लेइंग 11 के साथ जाएगी टीम, ये सब लगभग हालत साफ हो चुकी है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा वो फाइनल और स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 राजस्थान की, जो आईपीएल 2023 में खेल सकती है या जिसको खेलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों पर नजर लगातार बनी हुई है, जो खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। तो अब उन खिलाड़ियों को अब मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन राजस्थान की स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11, अगर राजस्थान इन खिलाड़ियों को खिलाएगी जिस प्लेइंग 11 के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो जाहिर तौर पर राजस्थान की टीम चैंपियन बन सकती है। सबसे पहले स्क्वाड के बारे में बताता हूं। सारे खिलाड़ी मैंने नहीं रखे, बड़े बड़े खिलाड़ियों को मैंने स्क्वाड में यहां पर रखा है, उसके बाद में चर्चा करूंगा। संजू है, जायसवाल है, बटलर है, पडिक्कल, हेटमायर, रियान पराग, अश्विन, चहल, बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरैल, ओबेड मैकॉय, नवदीप सैनी, कुलदीप सेन, होल्डर, फरेरा, उसके बाद में केसी करियप्पा, जैम्पा, आशिफ, कुलदीप यादव और जो रूट। ये कुछ बड़े खिलाड़ी मैंने रखे हैं स्क्वाड में, जिनके इर्द गिर्द टीम कहीं ना कहीं राजस्थान की बनने वाली है। अब मैं बात करूंगा स्क्वाड की। तो स्क्वाड में सबसे पहले देखिए यहां पर बटलर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बटलर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर भी रहे हैं। हमने साउथ अफ्रीका लीग में देखा जिस तरीके से बटलर की बल्लेबाजी है। और इस वक्त मैं तो ये मानता हूं कि वास्तव में इस वक्त T20 फॉर्मेट के दो सबसे बड़े बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूंगा तो सूर्य कुमार यादव और जोस बटलर, दोनों इस वक्त सबसे बड़े और सबसे बेहतर बल्लेबाज मुझे नजर आते हैं इस वक्त T20 विश्व में। अगर मैं देखूं तो जोस बटलर और सूर्य कुमार, तो जोस बटलर भाई राजस्थान के पास है, जाहिर तौर पर तेज तर्रार शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं। 2022 में कमाल की बल्लेबाजी जोस बटलर ने की, तो जोस बटलर के ऊपर नजर रहने वाली है। उसके बाद में यहां पर मैं चाहता हूं कि नंबर 2 पर इनके यशस्वी जायसवाल ये नंबर 2 पर आएंगे। यशस्वी जायसवाल नंबर 2 पर, मतलब ओपनिंग के तौर पर ये दोनों खिलाड़ी आएंगे। दोनों शानदार हैं, एक नौजवान है, एक गर्म खून है, एक बेहतर ऑलराउंडर मतलब खिलाड़ी है बटलर। तो बटलर और जायसवाल दोनों को ओपनिंग में उतारिए, मेरे हिसाब से ये राजस्थान के लिए बहुत शानदार होगा। उसके बाद में नंबर 3 पर मैं चाहता हूं कि यहां पर संजू आए। नंबर 3 पर मैं चाहता हूं कि संजू सैमसन खेले राजस्थान के लिए, क्योंकि संजू सैमसन को जितना ज्यादा आप खिलाओगे, ऊपर खिलाओगे, उतना राजस्थान के लिए बेहतर है। तो मैं चाहता हूं कि नंबर 3 पर संजू सैमसन को खिलाया जाए। उसके बाद में देखिए अब मैं क्या चाहता हूं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि देखिए यहां पर आपको विदेशी खिलाड़ियों का ध्यान रखना है। आप विदेशी खिलाड़ियों में जोस बटलर को खिलाएंगे, हेटमायर को 100% खिलाएंगे, उसके बाद में आप बोल्ट को 100% खिलाएंगे, तो 3 विदेशी खिलाड़ी आपके फिक्स है। अब आपको चौथे विदेशी खिलाड़ी को देखना है कि चौथा विदेशी खिलाड़ी आपका कौन होगा। उसमें चौथे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर आप यहां पर देखिए ओबेड मैकॉय भी है, एक अच्छे ऑलराउंडर है। उसके बाद में आपके पास फरेरा है, फरेरा बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो यहां पर जो रूट भी है, एडम जैम्पा भी है, एडम जैम्पा स्पिनर के तौर पर आप उनको शामिल कर सकते हैं। और मैच विनर खिलाड़ी, मैं तो बोलता हूं कि एडम जैम्पा जैसे खिलाड़ी को खिलाना चाहिए हर मैच में, क्योंकि वो बड़े खिलाड़ी हैं। खासतौर पर जब आरसीबी के खिलाफ जाएंगे तो वहां पर आरसीबी के खिलाफ विराट कोहली का विकेट उन्होंने बहुत बार चटकाया। और एडम जैम्पा को मैं तो बोलता हूं कि पूरे प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए। अब यहां 4 खिलाड़ियों की क्या जगह बनती है, यह बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 4 ही खिलाड़ी विदेशी खेल सकते हैं। तो यहां पर अब क्या करना है, मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 4 पर आप फरेरा को खिलाइए। फरेरा को अगर आप खिलाएंगे तो मेरे हिसाब से ऊपरी क्रम, देखिए जो आपके पास आक्रामक बल्लेबाज है, जो बल्लेबाज आपका बहुत शानदार खेल सकता है, चौके छक्के लगा सकता है, और खासतौर पर T20 फॉर्मेट में, तो T20 फॉर्मेट में उसको नंबर 4 पर, नंबर 3 ऊपर खिलाइए, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा गेंद मिले। ज्यादा से ज्यादा गेंद मिलेंगी तो वो ज्यादा बेहतर पारी खेल सकता है, बड़ी पारी खेल सकता है, और स्कोर टीम को फायदा होगा, टीम बड़े
स्कोर बनाएगी। तो मेरे हिसाब से फरेरा एक ऐसा खिलाड़ी, क्योंकि मैंने साउथ अफ्रीका लीग में देखा है इस खिलाड़ी के पास टिक्कर खेलने की क्षमता है, बड़े शॉट खेलने की क्षमता है और बहुत बेहतर और धुआंधार ये खिलाड़ी खेलता है। तो यहां पर मैं चाहता हूं कि फरेरा को खिलाइए जाए। अब मैं आगे भी प्लेइंग 11 बताऊंगा, आप मेरी प्लेइंग 11 को पूरा देखना। हो सकता है कि आप संतुष्ट हो जाए इस बात से कि हाँ, ये प्लेइंग 11 अगर मैदान पर जाएगी तो शानदार खेलेगी। उसके बाद में नंबर 5 पर यहां पर देखिए बड़ी जंग है कि नंबर 5 पर कौन खेलेगा। अब देखिए अगर आप फरेरा को खिला रहे हैं तो फरेरा को खिलाने का एक आपको फायदा भी मिलता है कि आपकी टीम में एक ऑलराउंडर भी आता है। फरेरा जो है ना वो बहुत अच्छे विकेट कीपर के साथ साथ अच्छी थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर, लेकिन गेंदबाजी की छोड़िए, फरेरा से हमें केवल बल्लेबाजी चाहिए और बल्लेबाजी के तौर पर फरेरा मुझे बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। अब यहां पर इनके पास देखिए हेटमायर है, तो यहां पर अब ये चूज करना पड़ेगा मेरे हिसाब से कि आप किसको खिलाएंगे, हेटमायर या फरेरा। ये राजस्थान को चूज करना पड़ेगा मेरे भाई कि आप किसको खिलाने वाले हैं, क्योंकि दोनों मुझे नहीं लगते कि एक साथ खेलने वाले हैं। अब यहां पर देखिए मुझे ऐसा लगता है कि फरेरा यहां पर फरेरा के बाद में यहां पे पडिक्कल को आप नंबर 4 पर भी खिला सकते हैं, पडिक्कल को आप नंबर 4 पर भी खिला सकते हैं यहां पर देवदत्त पडिक्कल। उसके बाद में आप यहां पर फरेरा को खिला सकते हैं, फरेरा और हेटमायर को आप यहां पर खिला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फरेरा और हेटमायर ये नंबर 5 पर दोनों में से कोई एक। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद फरेरा, क्योंकि हेटमायर का पिछले 1-2 सीजन को अगर देखो तो मिला जुला औसत रहा है, कोई ज्यादा बड़े मैच जिताए भी नहीं है, लेकिन हाँ कई मैच विनिंग पारियां हेटमायर ने खेली भी है। अच्छे हिटर बल्लेबाज है मेरे भाई, वास्तव में हेटमायर को भी मैं कम नहीं आंक रहा हूं, हेटमायर को मैं कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आप बोल्ट को बाहर नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूं कि एडम जैम्पा हर मैच में खेले। अगर एडम जैम्पा हर मैच में खेलेगा तो जाहिर तौर पर राजस्थान की टीम बहुत मजबूत हो जाएगी गेंदबाजी के तौर पर, क्योंकि एडम जैम्पा जो है ना वो गेंदबाजी में राशिद खान की तुलना के गेंदबाज है। जिस तरीके से राशिद खान है ना उसी तरीके के एडम जैम्पा गेंदबाज है। अगर आप एडम जैम्पा को खिलाओगे तो आपकी गेंदबाजी बहुत मजबूत हो जाएगी। आप उन 4 ओवर्स में कम से कम 2 विकेट की उम्मीद जरूर लगाकर बैठेंगे, इसलिए आप एडम जैम्पा को बाहर नहीं कर सकते। अब यहां पर नंबर 6 पर देखिए प्रॉब्लम हो जाती है क्या, तो मैं चाहता हूं कि यहां पर अब आपके रियान पराग को आप खिलाइए तो आपको क्या फायदा होगा, आप बल्लेबाजी के साथ साथ आपको गेंदबाजी का भी ऑप्शन मिलेगा। और नंबर 6 पर रियान पराग मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है। देखिए मैं अब अश्विन को नहीं खिलाना चाहता हूं, मैं अब अश्विन को नहीं खिलाना चाहता हूं। जिस तरीके की राजस्थान की टीम है मैं अश्विन को इसलिए नहीं खिलाना चाहता हूं कि अश्विन से रियान पराग बहुत बेहतर इस वक्त मुझे नजर आया। डोमेस्टिक क्रिकेट में इस बार रियान पराग ने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई थी और गेंदबाजी भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम आपके लिए 1-2 ओवर डाल भी सकते हैं। वैसे तो इनके पास चहल और जैम्पा रहेंगे जो मेरी प्लेइंग 11 रहेगी, लेकिन उसके बाद में अगर आप चाहते हैं तो रियान पराग से 1-2 ओवर डलवा सकते हैं। तो यहां पर भी रियान पराग आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब बात आती है नंबर 7 की। देखिए नंबर 7 पर अब आप किसको खिलाएंगे, यहां पर आपके पास संजू है, जायसवाल आपने रख लिया है, बटलर को आपने रख लिया, पडिक्कल को आपने रख लिया, हेटमायर को आपने रख लिया, रियान पराग को आपने रख लिया है। अब यहां पर देखिए मैं चाहता हूं कि प्रसिद्ध कृष्णा, देखिए अब यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा आ गए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा अगर यहां पर खेलेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा। उसके बाद में नंबर 8 के तौर पर आप जैम्पा को रखिए, नंबर 8 के तौर पर जैम्पा को रखिए और उसके बाद में नंबर 9 के तौर पर आप बोल्ट को रखिए और नंबर 10 के तौर पर आप यहां पर रखिए कुलदीप सेन को रखिए और नंबर 11 के तौर पर आप रखिए चहल को। तो ये प्लेइंग 11 अगर होगी, देखिए इस प्लेइंग 11 के अब मैं आपको फायदे बताता हूं और इस प्लेइंग 11 की क्या ताकत है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई अश्विन को रखिए, लेकिन क्यों नहीं ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए अब यहां पर क्या है कि बटलर, जायसवाल, संजू ये 3 खिलाड़ी आपके ऊपरी क्रम के बहुत बेहतर है और बढ़िया बल्लेबाजी कर भी रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल को मैं चाहता हूं क्योंकि देवदत्त पडिक्कल ने भी अपने आप को साबित करके दिखा और बेहतर बल्लेबाजी देवदत्त पडिक्कल ने की है। उसके बाद में फरेरा, मैं चाहता हूं कि फरेरा और हेटमायर दोनों में से कोई एक खेलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अब दोनों में से मैं किसको बोलूं क्योंकि हेटमायर भी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन फरेरा की जिस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त देखी जा रही है मेरे हिसाब से फरेरा थोड़े से ज्यादा आक्रामक मुझे नजर आ रहे हैं और बहुत अटैकिंग बल्लेबाज है और आगे आने वाले भविष्य के तौर पर राजस्थान उनको बना सकती है। तो मेरे हिसाब से फरेरा राजस्थान के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं, इसीलिए फरेरा को अगर खिलाया जाएगा तो मेरे हिसाब से राजस्थान को बहुत फायदा होगा। अब यहां पर ताकत देखिए,
कुछ लोग बोलेंगे कि अश्विन को खिलाइए। देखिए अश्विन जो है ना वो टी20 के बल्लेबाज नहीं है और ना ही अश्विन विकेट टेकर है। टी20 में खास तौर पर अश्विन जो है ना वो उतने बड़े मुझे विकेट टेकर नजर नहीं आते। अब बात अगर निचले क्रम पर बल्लेबाजी को मजबूत करने की करेंगे तो रियान पराग, उनके पास वो ताकत है रियान पराग के पास कि वो आखिर में आकर लंबे लंबे शॉट खेल सके, लंबे लंबे छक्के लगा सके। और फील्डिंग के मामले में रियान पराग कमाल के, अगर आपको 1-2 ओवर करवाना है तो रियान पराग से आप 1-2 ओवर करवा भी सकते हैं। क्योंकि अब मैं अश्विन को बाहर करने की बात क्यों बोल रहा हूं ये भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं एडम जैम्पा को खिला रहा हूं। देखिए चहल के साथ पिछली बार अश्विन की जोड़ी थी, लेकिन इस बार एडम जैम्पा को राजस्थान ने खरीदा है, तो चहल के साथ मैं एडम जैम्पा की जोड़ी को बनाना चाह रहा हूं। इसीलिए मेरा मानना है कि अश्विन को बाहर करके अब अश्विन की जरूरत मुझे टी20 के लिहाज से खास तौर पर नहीं है, क्योंकि यहां पर एडम जैम्पा टीम में आ गए हैं। तो यहां पर आपके पास बोल्ट, एडम जैम्पा 2, उसके बाद में फरेरा 3 और बटलर 4, ये 4 विदेशी खिलाड़ी राजस्थान के पास अब हो गए हैं। तो ये राजस्थान की ताकत है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं। देखिए यहां पर राजस्थान के पास अब 2 प्लस पॉइंट है, 2 प्लस पॉइंट है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप ये देखिएगा कि चहल, कुलदीप 3 बोल्ट है, चौथे जैम्पा है, 5वें प्रसिद्ध कृष्णा है, 6ठे रियान पराग है। तो ये 6 इनके पास गेंदबाजी के ऑप्शन हो गए और बहुत अच्छे 6 के 6 गेंदबाजी के ऑप्शन इनके पास है। अब बात अगर मैं तेज गेंदबाजी की करूं तो इनके पास प्रसिद्ध कृष्णा, बोल्ट और कुलदीप सेन 3 तेज गेंदबाज है और तीनों तेज गेंदबाज जो है वो इस वक्त बहुत बेहतर फॉर्म में और बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये प्लस पॉइंट है। बोल्ट तो साउथ अफ्रीका टी20 लीग में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब कमाल की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है सारे गेंदबाजों की। एडम जैम्पा और चहल दोनों स्पिनर टॉप क्लास के स्पिनर हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो प्लेइंग 11 अगर बनेगी तो ये प्लेइंग 11 राजस्थान के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है और इस प्लेइंग 11 के साथ अगर राजस्थान जाए तो मेरे हिसाब से राजस्थान के लिए फायदेमंद हो सकता है। हाँ, एक बदलाव जरूर हो सकता है। आप जो रूट पडिक्कल के तौर पर, लेकिन वहां पर फिर विदेशी खिलाड़ी का मामला फंस जाएगा, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी को आप 4 ही रख सकते हैं, 5वें विदेशी खिलाड़ी को नहीं खिला सकते। तो यहां पर आप इस प्लेइंग 11 के साथ अगर राजस्थान उतरेगी तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा। एक एक्सपेरिमेंट कर सकती है अगर राजस्थान करना चाहे। एक्सपेरिमेंट ये है कि राजस्थान ध्रुव जुरैल, देखिए मुझे ऐसा लगता है ये खिलाड़ी यार बहुत बहुत बेहतर है, लेकिन उस खिलाड़ी को उतना मौका मिल नहीं रहा है जितना मौका मिलना चाहिए। नवदीप सैनी बहुत अच्छी फॉर्म में है इस वक्त, गेंदबाजी कमाल की गेंदबाजी नवदीप सैनी भी करते हुए आ रहे हैं, तो नवदीप सैनी को मौका दिया जा सकता है। आप राजस्थान के पास अच्छे गेंदबाजी और बल्लेबाजी के ऑप्शंस हैं। केसी करियप्पा बहुत अच्छे हैं। जेसन होल्डर कहां खेलेंगे ये बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा कि जेसन होल्डर कहां खेलेंगे। अब यहां पर ये राजस्थान को सोचना पड़ेगा कि भाई जेसन होल्डर को कहां खिलाएं, क्योंकि 4 ही विदेशी खिलाड़ियों को खिला सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है ना, जो रूल आया है आईपीएल में इस बार नया कि आप 14 ओवर से पहले खिलाड़ी को बदल सकते हैं, वहां पर राजस्थान जेसन होल्डर जैसे खिलाड़ी का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जाहिर तौर पर विदेशी खिलाड़ियों के पास जो ताकत है, राजस्थान के खेमे में जो विदेशी खिलाड़ी हैं, वहां पर राजस्थान इस बार जरूर सोचेगी कि भाई किन विदेशी खिलाड़ियों को खिलाया जाए, क्योंकि उनके पास हेटमायर है, फरेरा है और उनके पास जेसन होल्डर है। अब होल्डर को कहां खिलाएगी राजस्थान, ये राजस्थान को सोचना पड़ेगा। हाँ, जैम्पा और होल्डर ये दोनों में से कोई एक आपको खेलता हुआ नजर आएगा। ये बात सीधी सीधी सी है, क्योंकि दोनों गेंदबाज हैं, दोनों विदेशी हैं, तो मेरे हिसाब से जैम्पा या होल्डर दोनों में से आपको कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा। तो आपका प्लेइंग 11 पर क्या कहना है और क्या लगता है आपको, जैम्पा और होल्डर? मुझे तो लगता है कि जैम्पा का खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडियन पिचों पर स्पिनर्स के लिए बहुत मदद होती है। तो यहां पर एडम जैम्पा बहुत बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा आप किस प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहते हैं। क्या आप जैम्पा को अपनी प्लेइंग 11 में रखना चाहेंगे, या फिर होल्डर को रखना चाहेंगे, फरेरा को रखना चाहेंगे, या हेटमायर को रखना चाहेंगे? और आपकी प्लेइंग 11 क्या है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।